हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि जो केवीएस और एनवीएस की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके सिलेबस क्या है। स्पेशली पीजीटी और टीजीटी की मैं बात करूंगा और नॉन टीचिंग जो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी रिलीज हुई है उसके बारे में भी हम बात करें। क्या आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है इसमें? क्या आप जानते हैं कि मोड ऑफ द एग्जाम क्या है, कितने मोड में कितने फेज में एग्जाम हो रही है, स्किल टेस्ट है भी नहीं है या नहीं है। इन सारे चीजों को भी हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडुको क्लासेस को। तो आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पीजीटी और टीजीटी या फिर जो अदर पोस्ट है उसके लिए सिलेबस क्या है। कम समय लेंगे आपका और सारा डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे 100 रहेगा, एक्सेप्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर। जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, एमटीएस जो पोस्ट है उसको छोड़कर बाकी पोस्ट के लिए जो 2 फेज में एग्जाम होगा, टीआरई 1, टीआरई 2, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। तो टीआरई 1 की जो मैं बात कर रही हूं सिलेबस की, तो उसमें क्या है कि एक्सेप्ट आपका जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पोस्ट है उसको छोड़कर बाकी पोस्ट के लिए सिलेबस सेम है। टीआरई 1 के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। पढ़ना क्या क्या है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको किस किस सेक्शन से 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6। तो पार्ट 1 जो है जनरल रीजनिंग का है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपका 3 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 60 नंबर का रीजनिंग होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स आपका रहेगा 20 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, इसके लिए भी 3 मार्क्स दिए जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसके लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, नंबर आपका 60 मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज है, 20 नंबर का 20 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी 16 नंबर दिए जाएंगे। इंग्लिश की टेस्ट होगी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी इंग्लिश जनरल जो इंग्लिश ग्रामर होगा उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे, मार्क्स मिलेंगे 60। सॉरी, इंग्लिश का जो टेस्ट होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे 10 रहेंगे, मार्क्स 30 होगा। और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये आपका वन अनदर या हिंदी हो सकता है या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में जो भी आप चूज करते हैं, मैथिली, डोंगरी, नेपालीज, इस सभी में से कोई एक रहेगा जो आप चूज करते हैं। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा 100 और मार्क्स आपके 300 रहेंगे। तो फिर आपका सवाल ये आता है, क्या केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए सेम रहेगा? बिल्कुल, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनके लिए जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, लेकिन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से 40 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात हो जिसमें 20 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मार्क्स आपका 300 ही है। अब सवाल उठता है, क्या इन सारे के लिए नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव मार्किंग जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ चलिए इसको देखते हैं। 1/3 आपको एक चीज और सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपका जो है, नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/3 है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि अगर हम टीआरई 1 में कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो दोस्तों 1:10 यानी एक सीट पर 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक सीट पर 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी अगर सीट एक है तो उसके लिए 10 कैंडिडेट चुने जाएंगे। क्लियर है यहां तक? सॉरी, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं तो उसके लिए मार्क्स आपको दिए नहीं जाएंगे। ये अंडरस्टूड है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब जब आपकी सिलेक्शन, आप टीआरई फर्स्ट निकाल लेते हैं तो टीआरई सेकंड आपका एग्जाम होगा। तो टीजीटी पीजीटी के लिए टीआरई जो सेकंड का सिलेबस है वो आपका जो है 60 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे। यानी जो आपका इसमें पेन पेपर बेस्ड और ऑब्जेक्टिव दोनों को इंक्लूड किया गया है सेकंड पेपर में, जिसको हम टीआईईआर टीयर 2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 60 रहेगा वो आपका आपके सब्जेक्ट के बेस्ड पर रहेगा। सपोज कि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के बेस पर आपका 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 10 उसी इंग्लिश के बेस पर 10 डिस्क्रिप्टिव रहेगा। लेकिन मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो 60 मार्क्स मिलेंगे, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, यानी 10 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का सेकंड पेपर एग्जाम होगा। अब सवाल आता है क्या इसमें भी नेगेटिव है? बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव 1/4 है। 1/4 इसका नेगेटिव है, 1/4 इसका नेगेटिव है। 1 में 1/3 था, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो एक क्वेश्चन सही में से काट लिया जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 4 क्वेश्चन गलत करते तो उसको आपका सही में से एक क्वेश्चन, एक आंसर, 1 मार्क काट लिए जाएंगे। तो 1/4 आपका इसका नेगेटिव है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इसमें रेशियो कितना सिलेक्शन होगा? तो दोस्तों इसमें जो आपकी रेशियो है, अगर मान लेते हैं कि वहां तो था कि टीआई टीयर 1 से टीयर 2 में आता है तो 110 होगा। इसमें आपका एक सीट पर 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। एक सीट पर 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा टीयर सेकंड में फॉर स्किल या इंटरव्यू के लिए। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहां तक तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो ये देखते हैं। तो यहां पर आपका 1/3 आपका सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मल्टीटास्किंग जो पोस्ट है या फिर कुछ और पोस्ट है, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए, तो इसमें जो सिलेक्शन सेकंड फेज का जो बच्चे आएंगे स्किल टेस्ट के लिए 1:5, यानी एक सीट के लिए 5 बच्चों को चूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर प्रिंसिपल के लिए ये सब 1, यानी एक सीट पर 3 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप देखें,
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट जो होगा, स्किल टेस्ट, वो आपका 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश या हिंदी दोनों, हिंदी में 30 वर्ड पर, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, कंबाइंड नहीं किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी एक में आप दे सकते हैं, आपकी आपकी चॉइस के बेस्ट है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर पर होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए डिक्टेशन 3 मिनट पर 80 वर्ड, 80 वर्ड पर मिनट है, 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी। टाइपिंग दिया हुआ है, सभी चीजें मार्क्स, ठीक है। तो आई होप ये था आपका सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, मोड ऑफ द एग्जाम। तो आपका फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3 मोड एग्जाम हो रहा है, मोड फर्स्ट, मोड सेकंड और इंटरव्यू, ठीक है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जोर तोर से लग जाइए, लेकिन कॉन्सेंससली लग जाइए, आप एकदम कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सफलता आपके पास हो। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।